भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः. As the leader of India, he certainly is by definition a global leader. For me, a good day is when I learn something, and I learned a bunch about what India of a head of state who is as scientifically thoughtful as is Prime Minister Modi. I am a fan of Modi, so. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ आपके अपने शो सवाल पब्लिक का। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन के गठन से पहले 26 जून 1945 को यूएन चार्टर पर दस्तखत हुआ था, जिसकी पहली लाइन थी, वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डिटर्मिन्ड टू सेव सक्सीडिंग जनरेशंस फ्रॉम द स्कर्ज ऑफ वॉर। यानी हम संयुक्त राष्ट्र के लोग आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के आतंक से बचाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संकल्प के 78 साल बाद बढ़ गई दुनिया को योग के जरिए फिर से शांति का ऐसा संदेश दिया जिसे आने वाली पीढ़ियां नहीं भूल पाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 9वें साल में यूएन हेडक्वार्टर में 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ मोदी का योग करना नए वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे बड़ा सबूत बना। लेकिन क्या मोदी का यह सम्मान भारत का विपक्ष पचा नहीं पा रहा? कांग्रेस की सोच उसके ट्वीट में सामने आई है। उन्होंने क्या क्या वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं वो देखिए। देख लिया आपने? एक तरफ कहा मोदी का मौन आसन, दूसरी तरफ जुमला आसन, फिर कैमरा आसन, फिर प्रचार आसन, मानो एक चुटकुला बनाकर छोड़ दिया इस पूरे विश्व को जोड़ने की योग की पहल को। देखा आपने? दूसरी तरफ पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की शीर्ष आसन वाली एक तस्वीर कांग्रेस ने ट्वीट करके ये बताने की भी कोशिश की कि नेहरू ने ही योग को लोकप्रिय बनाया था। सवाल पब्लिक का है कि क्या ये मोदी को लेकर कांग्रेस का ईर्ष्यासन है? ये सवाल इसलिए और बड़ा होता जा रहा है क्योंकि टेस्ला सीईओ एलोन मस्क जैसे प्रभावशाली लोग खुद को मोदी का फैन बता रहे हैं। मोदी के दौरे के बीच ही जहां एक ओर चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने डिक्टेटर बताया, वहीं दूसरी ओर मोदी को अमेरिका ग्लोबल लीडर कह रहा है। सुन रहे हैं आप? चीन डिक्टेटर है और भारत ग्लोबल लीडर। क्या ये भारत के लिए मान की बात नहीं है? सवाल पब्लिक का है कि भारत का विपक्ष जले तो जले, लेकिन क्या अब दुनिया मोदी के लिए कह रही है कि संकटों के समाधान के लिए मोदी है बेहद जरूरी? यही है आज सवाल पब्लिक का। योग का ज्ञान आज का नहीं है। योग का ज्ञान देने वाले महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में, यानी आज से 195 से 142 बिफोर क्राइस्ट का युग था। लेकिन 1947 में स्वतंत्र होने के बाद योग को कितनी तवज्जो मिली, इसे सिर्फ इस बात से समझिए कि हम आप सभी, यहां तक के प्रधानमंत्री मोदी की जुबान पर भी योग नहीं, कई बार योगा शब्द चढ़ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि हमसे पहले कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से पश्चिमी देशों ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। हम शायद पीछे रह गए थे। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी ने कुछ तो बदला।
कोई तो अलग सोच थी जिस पर चलकर दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने लगी 21 जून के दिन। अमेरिका ने स्टेट विजिट पर गए नरेंद्र मोदी ने योग की सॉफ्ट पावर आज यूएन हेडक्वार्टर में दिखाई, तो वो भारत की आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक पावर दिखाने में भी पीछे नहीं। इसका सबूत अमेरिका में मोदी से मुलाकात करने वाले प्रभावशाली लोगों के बयान बता रहे हैं। सुनिए एलॉन मस्क का ये बयान। Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. The takeaways from the meeting. Takeaways from the meeting. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do. And we're just trying to figure out the right timing. In a nutshell, it was a fantastic meeting with the Prime Minister. I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage. I am a fan of Modi. So. As the leader of India, he certainly is by definition a global leader. I think he's got strong opinions on a lot of subjects. I think one of the subjects that will be discussed here in Washington will be trade relations between the two countries and integration of India, not just in the WTO context in international affairs on the economic side, but more broadly. I think that's very important. I think India has a lot of opportunities here. ग्लोबल स्टेज पर नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कहा जा रहा है आपने सुन ही लिया, लेकिन योग जैसे विषय पर भी जब कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को सवालों के घेरे में लेने की कोशिश की है, योग को लोकप्रिय बनाने का क्रेडिट नेहरू को देने की कोशिश की, तब कांग्रेस सांसद शशि थरूर का ही एक ट्वीट चर्चा में आ गया। कांग्रेस के ट्वीट पर थरूर ने लिखा, वाकई हमें सरकार और विदेश मंत्रालय समेत उन सभी का आभार करना होगा जिन्होंने योग को फिर से जीवित किया और लोकप्रिय बनाया, यूएन के जरिए योग को अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया है। योग दिवस की ये पहल मोदी सरकार के एक्शन की दिखती है और ये एक्शन दिखाती है कि योग पहले भी था, योग आज भी है, लेकिन योग को अंतरराष्ट्रीय दर्जा देने में कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और अगर सरकार के एक्शन की बात चली है तो बात सिर्फ योग की ही नहीं होगी। क्या 26/11 जैसे आतंकी हमले के खिलाफ भी नरेंद्र मोदी टफ ग्लोबल डिप्लोमेसी कर रहे हैं? 26/11 हमले के हैंडलर साजिद मीर को यूएन की आतंकी सूची में डालने के चीन के अड़ंगे के खिलाफ भारत ने पलटवार किया है। देखिए यूएन में भारत ने कैसे आईना दिखाया चीन को। Now I would like to apprise you with the intrigue surrounding Sajid Mir, one of the key perpetrators of Mumbai terror attacks. In this voice clip which you are going to hear, he can be heard directing the assailants at Sabad House. वो हमेशा कर रहा है, तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा की छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो आज सवाल पब्लिक का, यूएन में मोदी के योग के बीच योग आसनों पर मोदी पर हमला क्या कांग्रेस की बौखलाहट है? सवाल नंबर 2, शी जिनपिंग डिक्टेटर, मोदी वर्ल्ड लीडर, क्या ये मोदी के अमेरिका दौरे का बहुत बड़ा संदेश है? यूएन में मुंबई हमले का सबूत रखकर क्या भारत ने चीन पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ चेतावनी दे दी है? सवाल नंबर 4, दुनिया बदलने वाले लोग कह रहे हैं मोदी जरूरी है, भारत का विपक्ष कह रहा है मोदी ने सत्यानाश कर दिया। किसकी बात माने? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली, सुहेल सेठ मार्केटिंग गुरु, जफर सरेशवाला बिजनेसमैन है, गुजरात में रहते हैं, मोदी को बहुत करीबी से देखा है उन्होंने कई दशकों से, विवेक बंसल कांग्रेस के लीडर हैं, अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, दानिश कुरैशी एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। और मैं पहला सवाल विवेक बंसल जी आपसे पूछना चाहती हूं। आज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ, आज 180 देशों के प्रतिनिधियों ने यूएन के हेडक्वार्टर्स में
मोदी के साथ योग किया और एक शांति का संदेश भेजा कि योग एक स्पिरिचुअल तरीके से किस तरह दुनिया को जोड़ सकता है। यह पहल 2014 में हुई थी, लेकिन आज एक नया मैसेज गया है। और उसी दौरान अगर कांग्रेस पार्टी को मित्रासन, मोर आसन, कैमरा आसन याद आ रहा है, तो क्या आप योग का मजाक उड़ा रहे हैं, मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं, योग और या फिर इस अमेरिकी दौरे का मजाक उड़ा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी संजीदा क्यों नहीं है? क्यों हर चीज उन्हें मजाक लगती है, टिप्पणी का एक साधन लगता है? देखिए नाविका जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री जी का जो स्वागत हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है। पर उससे हटकर मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगा कि आज जो स्वागत हो रहा है वो सिर्फ मोदी जी का नहीं हो रहा है, वो भारत के प्रधानमंत्री का हो रहा है। विगत वर्षों में जिस तरीके से भारत एक आर्थिक ताकत के रूप में उभर कर आया है, सामरिक ताकत के रूप में उभर कर आया है, आज भारत की आवाज सुनी जाती है। आज over the years, this has not happened just in 8 years. This had been a slow and gradual process, and today we are in that position कि अगर भारत का प्रधानमंत्री या भारत कुछ कहता है तो पूरी दुनिया में वो बात सुनी जाती है। दूसरे में ये कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है, बहुत अभूतपूर्व उनकी बात सुनी जा रही है। पर लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज जो भारत में सब चीजें हो रही हैं, मणिपुर पे आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं उनके मुंह से पूछा कि किस तरीके से आज निरंतर महीनों से जिस तरीके से नरसंहार हो रहा है, एम्बुलेंसें जलाई जा रही हैं, बच्चों की निर्मम हत्या हो रही है, कोई एक संवेदनशीलता देखने को नहीं मिली। चलिए, मैं आपके सारे सवाल लेकर नलिन कोहली के पास चलती हूं, लेकिन आप अगर अपना कैमरा स्टेबल कर लें और थोड़ा सा नीचे कर लें तो हमारे दर्शक आपको देख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नलिन कोहली जी, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं विनोद बंसल जी, पर शायद मजबूरी है आदत की कि टिप्पणी करने से कांग्रेस पार्टी चूकती नहीं है जब इस तरह के हास्यास्पद ट्वीट डालती है कि प्रधानमंत्री मोर आसन कर रहे हैं, मित्र आसन कर रहे हैं। क्या इस वक्त जो उपलब्धि है भारत के सॉफ्ट पावर की और भारत की टफ टॉक की, टेरर के मामले पर, इन दोनों से कहीं ना कहीं संदेश कांग्रेस और विपक्ष से पहुंच नहीं पाया है? नाविका जी, कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि अब कांग्रेस में दो भाग हैं। एक है जो कांग्रेसी जो समझते हैं भाई देश की भलाई में हम सबकी खुशी है, पुराने सोच वाली जो कांग्रेस एक पार्टी है, ठीक है, राजनीतिक रूप से भाजपा कांग्रेस विरोधी है। और दूसरी तरफ एक सोशल मीडिया जो मैनेज करने वाले हो सकता हूं, आदेश पाने वाले, निर्देश पाने वाली एक कांग्रेस है। तो जो समझते हैं कि योग जो है भारत ने विश्व को दिया, विश्व ने अपनाया है। कोरोना काल के बाद 180 देश के आज प्रतिनिधि वहां खड़े हैं। हर वर्ष पिछले 7-8 सालों में योग दिवस मनाया जा रहा है, तो ऐसे कांग्रेसी गर्व महसूस करते भारतीयों के नाते। लेकिन एक दूसरा कांग्रेस है जो हर चीज में बुराई देखता है, मजाक देखता है। उन्हें ना स्वास्थ्य की चिंता है, ना देश की चिंता है, ना प्रधानमंत्री पद की गरिमा की चिंता है। उन्हें केवल कुछ ना कुछ एक ट्वीट करके कहने की चिंता है। अब ये दो है मॉडल जो है, देश के सामने भी है, विश्व के सामने भी है। और जहां मणिपुर की बात की विवेक जी ने, बिल्कुल चिंताजनक स्थिति, किसी ने इस बात को नहीं दोहराया। देश के गृह मंत्री 4 दिन वहां स्वयं बैठे रहे, कई वहां पर जो है अफसर लोग रोज लगे रहे, वहां की सरकार लगी रही है। लेकिन उस आग में घी डालने का काम जो विपक्ष के कई नेता करना चाहते हैं, उन्हें चिंता करनी चाहिए। घी डाल के किसी बच्चे की, जो बच्चे की आबाद करे, वहां आहुति लग जाए तो इसका पाप किसके कंधों पे आएगा? सवाल आज ये है, और सुहेल सेठ जी से मैं पूछना चाहती हूं। सुहेल सेठ जी, जहां इलॉन मस्क,
जहां ग्लोबल लीडर्स, जहां इन्वेस्टर्स, जहां स्पेस रिसर्च के विशेषज्ञ सब पहुंच रहे हैं मोदी जी के साथ मिलने के लिए। भारत एक इमर्जिंग पावर है, सुपर पावर है, और भारत के साथ लोगों की काफी उम्मीदें बंधी हुई हैं, ना सिर्फ विश्व स्तर पर एक तरह के शांति दूत के लिए, एशिया में एक बड़े पावर के तौर पर, बल्कि एक इस तरह का ग्रोइंग पावर जहां पर जो कहा जाता है पॉपुलेशन का डिविडेंड है, और एक इकोसिस्टम बना है जहां लोग खुद के स्टार्टअप्स लाकर एक नई ऊंचाइयों तक जा रहे हैं, जहां देश के लिए एक इतनी सारी बाहर के देशों से एक उम्मीद बनी है। वहां कांग्रेस की इस तरह की टीका टिप्पणी, विपक्ष की इस तरह की टीका टिप्पणी, क्या आप समझते हैं ये हेल्दी पॉलिटिक्स है या कहीं ना कहीं ये भारत को खोखला कर रही है, नीचे उतार रही है दुनिया की आंखों में? देखिए, भारत को नहीं खोखला कर पाएगी, ये खोखला अपने स्वभाव, अपने मानसिकता को कर रही है, और इनकी मानसिकता को विवेक ने बहुत सही कहा। आज ये दिन सेलिब्रेशन का है, और सेलिब्रेशन विदाउट एरोगेंस। ये इंडिया का मोमेंट है, भारत का मोमेंट है, ये नरेंद्र मोदी का मोमेंट नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे प्रतिनिधि हैं वहां, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें भारत की वजह से निमंत्रित किया गया है, तो उसमें क्या बुरी बात है? अगर वो योगा दिवस मना रहे हैं और सेंट्रल पार्क में, यूनाइटेड नेशंस के लॉन्स में, सब जगह पृथ्वी भर ये सेलिब्रेट हो रहा है, इसमें क्या बुरी बात है? हमने इतने सालों से हमारे जो भी आईपीएस थे, योगा इंक्लूडेड, लोग समझते थे कि बाहर पैदा हुए थे, भारत में नहीं। आज वो स्थिति बदल गई है। मैं समझता हूं कि इन मामलों में देयर मस्ट बी अ लिटिल बिट ऑफ ग्रेस। ये ग्रेस गायब हो गया है। अब जो मानसिकता है, ये मानसिकता नफरत की है। ये नफरत इनको ही खा जाएगी। देखिए, नफरत से कुछ नहीं उभरता। अब यहां आपके समाजवादी पार्टी के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, अजीज जी। मुझे याद है कि लेट मुलायम सिंह जी ने और अखिलेश ने एक बार बिल क्लिंटन का निमंत्रित किया था उन्हें लखनऊ में। क्यों? क्योंकि उस समय मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी ये दिखाना चाहते थे कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। अब आज जो स्थिति है, और नाविका, मैं करीब 6 बार अमेरिका जाता हूं हर साल, 20 सालों से 30 सालों से मैं जा रहा हूं। आज भारतीय और भारत की स्थिति इक्वालिटी की है। पहले वो देखते थे, समझते थे कि हमें कुछ चाहिए। आज जो स्थिति है, इट्स एन स्थिति ऑफ इक्वालिटी। ये भारत का मोमेंट है, इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। ये नहीं कि आप नेहरू जी को योगा करते दिखाएंगे, कभी सरदार पटेल को दिखाएंगे, कभी इसको दिखाएंगे, कभी उसको दिखाएंगे। ये जो तुच्छापन है ना, ये जो एकदम इट्स स्मॉल माइंडेडनेस। और शशि ने सही कहा, थरूर ने, कि कभी कभी देश पार्टी, पॉलिटिक्स और प्रधानमंत्री से भी बड़ा है। नरेंद्र मोदी से बड़ा भारत है और भारत रहेगा। विवेक ने बहुत सही कहा। मैं तो हैरान हो गया कि विवेक ने शायद अपनी कांग्रेस मेंबरशिप छोड़ दी होगी। आज उन्होंने जो एक्सेलेंटली भाषण दिया अभी ओपनिंग रिमार्क्स में, ऐसा हमें चाहिए कांग्रेस पार्टी से। अब आप वहां जा रहे हैं, प्रधानमंत्री हर एक भारतीय के लिए और भारत के लिए वहां बिजनेस मांग रहे हैं। वो अपने लिए तो मांग नहीं रहे। उससे क्या होगा? भारत की पोजीशन, भारत की क्रेडिबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, सारा इंप्रूव होगा। तो क्या आप इसमें भी नफरत देखेंगे? इसमें भी आपकी प्रॉब्लम है। एक बंगाल में हम लोग की कहावत होती थी कि बंगाल उस टाइम ज्योति बासु के अंडर दे फाइंड अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन। ये गलत बात है और मैं समझता हूं ये चेंज होना चाहिए नैरेटिव। मैं यही सवाल लेकर अजीज खान साहब के पास जाना चाहती हूं। अजीज खान साहब, दिक्कत क्या है अगर भारत का मान बढ़ रहा है? क्यों हर चीज पर टीका टिप्पणी? उस दिन, 2 दिन के बाद भी तो राजनीति जिंदा रहेगी। 2 दिन के बाद भी आप लड़ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। 2 दिन के बाद भी आप समाजवादी पार्टी में होंगे, वो बीजेपी में होंगे। तो आज क्या जरूरी है टीका टिप्पणी करने का? नंबर 1, जब भारत कीर्तिमान वहां पर अपना कर रहा है,
एस्टैब्लिश। और दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज विश्व एक छोटा सा वो बन गया है। शहरों को किस तरह से जोड़ा जाता है, आप जो यहां कहते हैं वो वहां दिखता है। तो क्या अगर भारत की राजनीति का स्तर आप इस लेवल पर गिरा देंगे जब आपके प्रधानमंत्री बाहर होंगे, तो क्या ये आपके देश के मान में चार चांद लगाएगा? ये बात राजनीतिक दल क्यों नहीं सोचते हैं जस्ट बिकॉज वो विपक्ष में है? देखिए नाविका जी, बहुत ही शानदार प्रोग्राम आपका चल रहा है, मैं देख रहा हूं। और देखिए, वो देश का कौन सा शख्स नहीं होगा कि जिस देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री, वो विदेशों में जाकर के भारत का झंडा गाड़ रहे हों। योग दिवस के दिन जिस तरह यूएन के ग्राउंड में विश्व शांति के लिए 180 देशों के प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व करते हो, वहां पे योग दिवस में अपना कहीं ना कहीं जलवा बिखेर रहे हो और देश में, पूरी दुनिया में शांति का प्रतीक कहीं ना कहीं प्रतीक स्वरूप दिख रहे हो, तो काहे क्यों नहीं हर भारतीय का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा होगा? निश्चित तौर पे चौड़ा होगा, इसमें कोई कमेंट की बात नहीं। इसलिए क्योंकि वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। तकलीफ कहां है कि विश्व में शांति का प्रतीक तो आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, विश्व को शांति की राह पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपना ही देश जल रहा है। आज मणिपुर जल रहा है। वहां तमाम ऐसे विधायक जो सत्ताधारी हैं, जो आपकी पार्टी के लोग हैं, तमाम विधायक कई दिनों से बैठे हैं, उनसे आप मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया दौरा कर रहे हैं, आप यूएस का दौरा कर रहे हैं, आप शांति की बात कर रहे हैं, और आज मणिपुर जल रहा है। वहां तमाम आपके लोग वहां सीधा सीधा कह रहे हैं कि साहब वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे हैं। वहां का जो विपक्ष है वो लगातार बैठा हुआ है कई दिनों से मिलने के लिए, उनके लिए वक्त नहीं है। आपका मुल्क जल रहा है। एक शब्द आपने अब तक मणिपुर के बारे में नहीं बोला। 50 दिन हो गया। अजीज खान साहब, याद दिला दूं, हमारे ही देश में एक राज्य है बंगाल, हमारे ही देश में एक राज्य है बंगाल, वो भी जल रहा है, मारपीट वहां भी चल रही है। सुनाई नहीं दिया आपने कुछ कहा हो उसके बारे में? सुनने की कोशिश कर रही हूं, ट्वीट आया नहीं कोई अखिलेश जी का, लेकिन मणिपुर पर जरूर आ जाता है। अगर आपको इतनी चिंता है देश की शांति की, थोड़ी चिंता बंगाल की भी कर लीजिए। क्यों? नहीं नाविका जी, आप ठीक कह रही हैं। ये इस देश के सत्ता में हम ही बैठे हैं ना। समाजवादी पार्टी तो सत्ता में है, तो वो क्यों नहीं ट्वीट करेगी, वो क्यों नहीं बयान देगी, और उसके बयान से सारे मामले हल हो जाएंगे। आखिर देश किसके हाथ में है? अच्छा। देश पर राज कौन कर रहा है? और जो राज कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है, देश के मुखिया की जिम्मेदारी है कि जहां पर भी जो चीजें गड़बड़ हैं, जहां पर अच्छा, आप सत्ता में नहीं है इसीलिए बंगाल पर आपने टिप्पणी करना जरूरी नहीं समझा, और मणिपुर पे जैसे कि आप सत्ता में हैं तो आप टिप्पणी कर रहे हैं। नलिन कोहली जी, ये एक अजीब सी आर्ग्यूमेंट नहीं है? बंगाल के बारे में नहीं कहेंगे क्योंकि ममता दीदी के साथ चाय पीनी है 23 तारीख को, लेकिन मणिपुर के बारे में कहने के लिए फ्री हैं। नाविका जी, आपने बहुत अच्छे से कहा कि सत्ता में नहीं है तो बंगाल पे नहीं बोलेंगे, लेकिन सत्ता में है तो मणिपुर पे बोलेंगे। आपने एक वाक्य में पूरी उनकी बात रख दी। दो शब्द मैं देखता हूं विपक्ष के कई पार्टी और नेताओं में, इसका बड़ा प्रयोग होता है कि देश हित की बात करते हैं और दूसरे संविधान। और कभी कभी ऐसा ये प्रतीत होता है कि दोनों खिलौने हैं विपक्ष के नेताओं के लिए, कि देश हित के नाम में कुछ भी कह दीजिए, चाहे जितना मर्जी अनाप शनाप हो। आपको मणिपुर की चिंता है लेकिन बंगाल की नहीं। क्या बंगाल में भारतीय नहीं रहते? क्या बंगाल में इंसान नहीं रहते? क्या बंगाल में हिंसा जो है उससे इंसान को जो दिक्कत हो रही है उसकी चिंता नहीं होती, लेकिन मणिपुर की होती है? अच्छी बात है, लेकिन मणिपुर के साथ अगर हमदर्दी है तो बंगाल के साथ क्यों नफरत? केवल नेतृत्व क्योंकि आपका संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन कुछ भी बोल देते हैं। नाविका जी, मुझे मतलब कमाल है, किसने इनकी बोलती पे रोक लगाई है? राहुल गांधी जी तो विदेश में जाकर विदेशी से ही मदद मांग लेते हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, कहां पर रोक है? तो इसीलिए मैं कई बार सोचता हूं कि दोनों खिलौने हो गए लोगों के लिए। दोनों बड़े गंभीर चीजें हैं। संविधान अपनी जगह बहुत गंभीर है, हम सब उस संविधान की वजह से जुड़े हुए हैं, और दूसरी तरह देश नहीं होगा तो हम सब कहां जाएंगे?
तो इन दोनों को कम से कम खिलौना मत रखिए, बाकी राजनीति हम करते रहेंगे। विवेक बंसल जी, आप कुछ कह रहे थे, वैसे ऐसे लग रहा है और दर्शकों के मैसेज आ रहे हैं कि आप अपने फोन के साथ शायद योग कर रहे हैं, इंटरनेशनल योगा डे। अब योग दिवस है तो योग तो हर जहां पे भी किया जा सके, इसको प्रचलित और उस करने में तो कोई मेरे ख्याल से कोताही नहीं होनी चाहिए। ये हमारा भी एक ढंग है कि पूरे राष्ट्र के साथ हम लोग खड़े हुए हैं योग दिवस पर। तो मैं ये आपने जो छेड़ी की बंगाल की चिंता नहीं है, देखिए बंगाल की भी चिंता अपनी जगह है, but Bengal cannot be compared with the carnage which is taking place in Manipur. Let me be very honest, in all humility, let me say, violence anywhere is despicable. उसकी आलोचना जितनी की जाए कम है, पर मणिपुर में जो नृशंस रूप से जो लोगों का नरसंहार हो रहा है वो बहुत अशोभनीय, शोचनीय और निंदनीय है। मेरा ये कहने का, उनको दोनों को two wrongs definitely don't make a right, और वो दोनों की तुलना मैं बात आपकी मानती हूं कि मणिपुर की स्थिति जो है चिंताजनक है और वायलेंस किसी भी चीज का हल नहीं होता। लेकिन जफर सारेशवाला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जिनको इतनी चिंता मणिपुर की है, क्या उनको बंगाल की नहीं होनी चाहिए? नंबर एक। नंबर दो, जिस दिन प्रधानमंत्री वहां पर नए कीर्तिमान सेट कर रहे हैं, उसी दिन प्रधानमंत्री और योग दोनों का मजाक उड़ाना क्या जरूरी है? और नंबर तीन, एक लफ्ज नहीं आया किसी भी विपक्षी दल से जो आज भारत ने यूएन में चीन के बारे में चिट्ठा रख के लिख दिया। साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट करार करने से चाइना ने ब्लॉक किया और यूएन में ही सारे वहां पर ऑडियो दस्तावेज सब कुछ भारत ने वहां पर रख दिया और वहां के प्रेसिडेंट डिक्टेटर कह रहे हैं चाइना को और भारत को ग्लोबल लीडर। कोई टिप्पणी नहीं, टिप्पणी तो सिर्फ योग के मजाक की, प्रधानमंत्री के मजाक की। क्या यह सही राजनीति है? देखिए नाविका जी, मैं इस बात पे, मतलब मेरे लिए अभी आप नरेंद्र मोदी से आपको कितनी दुश्मनी हो या आपको बीजेपी से प्रॉब्लम हो, वो अपनी जगह पर है। अभी जो वो अमेरिका गए हैं और जो उनको जो एजाज हुआ है उनका और जो सम्मान हुआ है मोदी साहब का, जिस तरह से जो लेवल का, जन हमारे सबके सामने एक स्टेट डिनर है और सारा सब कुछ, जो दुनिया के 50 टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए जो मिले उनको, तो मैं समझता हूं कि इसका फायदा किसको होगा? अल्टीमेटली मोदी साहब का जो एजाज हो रहा है वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का हो रहा है, तो हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि अल्टीमेटली मोदी साहब तो 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद वापस आ जाएंगे। इसका जो फायदा होगा सालों तक परपेचुअली वो हिंदुस्तानियों को होगा, इसलिए कि इन्वेस्टमेंट आएगा और एक जो हमारा डायस्पोरा है अमेरिका में, उनको फायदा होगा। मैं अभी सऊदी अरेबिया से बोल रहा हूं आपके साथ। मैं पिछले 1 हफ्ते से जिद्दा, दम्माम, जुबैल और आज मैं रियाद में था, और मैं जिद्दा में था आज, रियाद, दम्माम, जुबैल 4 शहरों में, और ज्यादा मेरा एंगेजमेंट इंडियन डायस्पोरा से हुआ। ये मोदी साहब की जो 2016 की जो विजिट थी, उसके बाद एक और बार गए, उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान आए, तो यहाँ के जो लोग हैं, यानी जो बहुत बड़े ऐसे लोग जिनको मोदी साहब से प्रॉब्लम है, जिनको बीजेपी से प्रॉब्लम है, वो भी मुझे ये कहते थे कि मोदी साहब का ये ताल्लुकात बनाने का जो फायदा है उसका तो हम इनकार नहीं कर सकते। और यहां दिखता है, यानी आप स्ट्रीट पे चलेंगे तो अरबों के आज से 25-30 साल पहले पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत थी, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी दिखते थे। आज यहां पर सड़कों पे, जिद्दा की सड़कों पे या रियाद की सड़कों पर हिंदुस्तानी एक इज्जत की निगाह से देखा जाता है। ये ब्लू पासपोर्ट आप इमिग्रेशन पे रखते हैं तो उसका फायदा दिखता है। तो प्राइम मिनिस्टर के जाने से और वो जो एक मकाम को लेकर जाते हैं, उसका फायदा अल्टीमेटली आने वाली नस्लों को होगा। तो हमें यह देखना है, इसलिए कि आज जो यूएन में हुआ 180 मुल्कों के जो लोग थे, तो अल्टीमेटली भाई फायदा किसका हुआ? हिंदुस्तान का हुआ। तो मैं समझता हूं कि अभी इस वक्त हमको पूरी सियासत को दूर कर देने की जरूरत है और यह देखना है कि भाई वो नरेंद्र मोदी साहब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और जो फायदा होगा परपेचुअली आने वाले बिल्कुल यहाँ की आवाम का होगा। दानिश कुरैशी जी,
क्या आप इस बात को नहीं मानते जो जफर सरेशवाला कह रहे हैं? देखिए, जफर सरेशवाला साहब जो कह रहे हैं उनका अपना व्यू है, लेकिन मैंने जो बात मैं आपको बताऊं, दरअसल हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि आज आप ये कह रहे हैं कि अंदर यूएन में जो पाकिस्तानी जो टेररिस्ट था उसकी बात को लेकर मोदी जी ने रखने की कोशिश की या रखा। सवाल ये है कि आप एक बात समझिए, मोदी जी के जिम्मे है क्योंकि वो भारत का प्रतिनिधित्व वहां करते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने किया, अच्छी बात है। उसके बजाय कोई और भी प्रधानमंत्री होते तो आप मुझे ये बताते क्या वहां से वो स्टेप बैक करके आ जाते? नहीं आते, कोई भी होते, XYZ कोई भी होते। दूसरे नंबर की बात कि जैसा कि आप यहाँ प्रपंच किया जा रहा है कि भाई अंतरराष्ट्रीय फलक पे ये हो गया वो गया, अच्छी बात है, करिए। हम तो ये कह रहे थे कि अभी जो बात कर रहे हैं मणिपुर की तो कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जो परिस्थिति थी वो तो उससे भी भयानक थी। उसके बाद की जो परिस्थिति है, जूनागढ़ में जो परिस्थिति बनी वो तो उससे भी भयावह है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो आप अपनी फलक बना रहे हैं या जो बातें कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जो दिखाई दे रहे हैं वो उनसे बिल्कुल अलग है। रह गई बात योगा डे की बात की जाए तो सुनिए मेरी बात, योगा डे के अंदर में मेरा पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी का फीलिंग्स है, सेंटिमेंट्स है, होने चाहिए, हमें उससे कोई परहेज भी नहीं है। परहेज भी नहीं है, बहुत अच्छी बात। जफर सरेशवाला जी जवाब दे रहे हैं आपको। नहीं, देखिए, बिल्कुल ये मोदी साहब की शाख की बात नहीं है। वो वर्ल्ड लीडर गिने जाएंगे या दुनिया में उनका नाम होगा, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो मोदी साहब कर रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसका परपेचुअल फायदा हम हिंदुस्तानियों को होगा। ये इंपॉर्टेंट बात। जफर साहब, बस जफर साहब मैं ये पूछ रहा हूं कि वो जो पाकिस्तानी टेररिस्ट की जो बात है, मुझे ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री होते या नाविका जी प्रधानमंत्री होती या पैनलिस्ट और कोई भी होता तो क्या उस तरह से काम नहीं होता जिस तरह से मोदी जी कर रहे हैं? कोई भी होता अपनी तरीके से ईमानदारी के साथ वो बात रखता। सवाल ये है कि जिस तरीके से आप प्रपोज उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो प्रॉब्लमेटिक है। आप देखिए दानिश कुरैशी जी, इस पर एक बात तो आपको बताऊंगी क्योंकि ये इंटेलिजेंस के मामले में कवर करती रही हूं। 2008 में 26/11 हुआ था, ऑडियो टेप आज रखा गया है यूएन में। होना था तो 2008 से 14 8 से 14 के बीच में भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ ना। नई तस्वीरें आ रही हैं न्यूयॉर्क से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी यूएन हेडक्वार्टर से बाहर निकले हैं और तमाम लोगों से वहां जो खड़े थे उनसे मिले हैं। और विवेक बंसल जी, मैं इसीलिए वापस इस बात पर आती हूं कि जब कांग्रेस पार्टी तमाम तरह के मीम्स बनाकर डालती है, नेहरू जी का डालती है, क्या कंपैरिजन आप कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी का नेहरू से कर रहे हैं? क्या आज की तारीख में कोई नहीं है जिसके बनाम मोदी के कोई खड़ा हो जाए कांग्रेस पार्टी में? तो आपको जाना पड़ता है नेहरू की तरफ, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने योग दिवस को बड़ा बनाना था तो नेहरू जी ने जरूर योग प्रैक्टिस किया होगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जिस तरह की सोच नरेंद्र मोदी की थी वो शायद नेहरू जी की नहीं थी। पहल की नरेंद्र मोदी ने और इसको अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बना दिया। पावर ऑफ एन आइडिया तो आपको मानना पड़ेगा ना, उसके लिए भी आपको दिक्कत है। नाविका जी, I rate you very high. I rate you very high in the understanding things and all. But sorry to say, आपने जो ये कहा कि नेहरू जी ने उसे क्यों नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतनी लोकप्रियता दी? जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था प्राथमिकताएं अनेक थी। उस समय हमारी साक्षरता क्या थी, उस समय हमारी आर्थिक स्थिति क्या थी, हमारी पॉवर्टी रेट क्या था। मोर देन 90% ऑफ द पीपल वर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो उस समय योग नहीं थी। आज आप यही तो श्रेय मिलना चाहिए कि कांग्रेस या उससे पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने आज वो स्थिति आई कि भारत के पास प्राथमिकताएं, आज हम सेल्फ सफिशिएंट हैं ग्रेन प्रोडक्शन में। उस समय हमें अमेरिका और तमाम राष्ट्रों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो इसलिए योग पर कुछ नहीं कह सकते थे। सुहेल सेठ जी, मैं मानती हूँ नेहरू जी का बहुत योगदान है, मैं उनमें से नहीं हूं जो कहूंगी कि नेहरू जी ने कुछ नहीं किया और सब कुछ पिछले 9 सालों में हुआ है। लेकिन क्या ये आर्ग्यूमेंट विनोद बंसल जी जो दे रहे हैं कि तब हमारे पास डिफरेंट चैलेंजेस थे इसलिए हम योग को इंटरनेशनल योगा डे नहीं बना सके? ये विवेक बंसल, इट्स ज्ञान। विवेक मींस ज्ञान, इंटेलिजेंस। सर ज्ञान की बात कर लीजिए ना फिर। Obviously you don't read Shakespeare. Anyway, carry on, Navika, what is it?
तो सुहेल सेन, मैं कह रही हूं कि उनकी आर्ग्यूमेंट से आप कितना सहमत हैं? उनकी आर्ग्यूमेंट एकदम इलॉजिकल है फॉर सेवरल रीजंस। नंबर वन, किसी ने ये नहीं कहा कि नेहरू जी का योगदान इस देश के में नहीं था, किसी का ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं तब ये कहना कि भाई शुरुआत तो नेहरू ने की थी, इट्स स्मॉल माइंडेडनेस, जो नेहरू में भी नहीं थी। ये सिर्फ आज के कांग्रेस में है। इतनी स्मॉल माइंडेडनेस तो मैंने कभी देखी नहीं, क्योंकि कांग्रेस में ग्रेस होता था, वो ग्रेस अब गायब है। नंबर टू। नंबर थ्री, आज के प्रधानमंत्री जब यूनाइटेड नेशंस में योगा कर रहे हैं और कल स्टेट डिनर होगा, जो भी होगा वो भारत की अहमियत की वजह से है। और हाँ, आपका योगदान तब भी था, उसमें भी है कि भारत इस मुकाम पर अपने आप नहीं पहुंचा, सबका योगदान है। क्या नरेंद्र मोदी का योगदान नहीं है? आप क्यों फिर बोल रहे हो कि 8 साल की स्टोरी नहीं है? किसी ने ये नहीं कहा। नरेंद्र मोदी ने तो ये नहीं जाके यूएस में कहा कि 8 सालों में भारत इस स्थिति से इस स्थिति आया है, पर सच है वो आया है। आपके पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम ने कहा कि कभी डिजिटाइजेशन नहीं होगी। उन्होंने लोगों का मजाक उड़ाया, गरीबों का मजाक उड़ाया चिदम्बरम ने, ये कह के कि कौन सा फार्मर, कौन सा रूरल इंडिया में शॉपकीपर डिजिटल पेमेंट लेगा। मोदी ने चेंज कर दिया। हाँ, ये सच है, कांग्रेस ने आधार कार्ड किया, नंदन नीलेकनी को आपने कैबिनेट रैंक दिया, उसके बाद आपने क्या किया? आधार का इंप्लीमेंटेशन नरेंद्र मोदी ने किया। यह भी सच है, आर्टिकल 370 आपने सोची, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 आपकी सोच में थी, किसने इंप्लीमेंट किया? दोष देने के लिए सब हैं। विवेक जी, विवेक आपका नाम है, विवेक मीन्स ज्ञान, इट मीन्स सगैसिटी। आप ये मान के चलिए कि किसी का ये कमेंट नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, पर उसका ये मतलब भी नहीं कि मोदी ने भी कुछ नहीं किया। ये तुलना एक बहुत ही स्मॉल माइंडेड तुलना है। बिल्कुल छोटे दिल से और छोटे दिमाग से काम करा जाएगा तो जनता जरूर देखेगी, उस पर कमेंट करेगी, और जनता के ही सवाल आ रहे हैं। नंद गणेश शर्मा का यूट्यूब पर सवाल है, मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी ने खोली है, लेकिन योग के जरिए एकजुट करने का काम तो मोदी जी कर रहे हैं, फिर कौन सच्चा? श्रीधर का दिल्ली से सवाल है, अच्छे काम की भी निंदा करना विपक्ष को आखिर हो क्या गया है? विवेक बंसल जी जवाब देंगे? प्लीज वुड यू रिपीट इट? देखिए, ऐसा है, विपक्ष को कुछ नहीं, मैंने जैसा इस चीज को हमने स्वीकारा और हमने कहा कि ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो विदेश में स्वागत, सम्मान, आदर और भाव से लिया जा रहा है। पर उसके साथ साथ ये भी हम कहना चाहेंगे कि और भी मुद्दे हैं, और सिर्फ हम उसको आप मुझे एक ट्वीट दिखा दीजिए, आप मुझे कांग्रेस पार्टी का एक ट्वीट दिखा दीजिए जिसमें आपको गर्व महसूस हुआ हो और आपने दुनिया के सामने ये एक्सेप्ट किया हो कि आपको गर्व है आज जो हुआ। अरे विवेक, हजार मुद्दे हैं विवेक, हजार नहीं बता दीजिए ना, कहाँ है कोई ट्वीट? नलिन कोहली जी कोई स्टेटमेंट, कोई ट्वीट आया है जिस पर इन्होंने कहा हो कि हमें गर्व है? देखिए गर्व बिल्कुल ही आ भी नहीं सकता है। अच्छा, गर्व दिल में होता है और मजाक जो है, मीम जो है वो ट्विटर पे होते हैं। नेतृत्व हमें बाहर फेंक देगा। प्रधानमंत्री का सम्मान होगा, बहुत अच्छी बात है, पर वहाँ कुछ सेनेटर्स ने बॉयकॉट भी किया, वो भी अंदर सोचनीय है, उसको भी हमें सोचना। उन सेनेटर्स की हिस्ट्री आपने देखी है? भी आत्मचिंतन होना चाहिए। उन सेनेटर्स की हिस्ट्री आपने देखी है? अरे विवेक जी, थोड़ा खुश हो जाइए विवेक। नहीं खुश है साहब, खुशी का हम मेरी बात सुनिए, मेरे को बीच में इंटरप्ट मत करिए विवेक जी। नहीं सब आपको नहीं, स्माइल, आज खुशी का माहौल। विवेक जी, अभी तक सरकार ने खुश होने पर और गर्व महसूस करने पर अगर कोई कुछ कह दे तो उस पर जीएसटी नहीं लगाया है। आप दिल खोल कर खुश हुआ करिए जब आपको खुश होना हो। बोलने से कुछ नहीं होता। मोहब्बत की दुकान, सुनिए विवेक जी, आपने मोहब्बत की दुकान तो खोल दी, पर उसमें कोई जा नहीं रहा। लोगों को आमंत्रित करिए,
लोग तभी जाएंगे अगर आपको कुछ बेचने लायक आमंत्रित कर रहे हैं सेठ साहब, बेचने लायक कुछ है नहीं, आमंत्रित कर रहे हैं, अंदर नफरत वाले काम कर रहे हैं। आप आइए और मैं कुछ कहना चाहूंगा। विवेक जी, दुकान तो मोहब्बत की है विवेक जी, कांग्रेस ने मोहब्बत की दुकान शुरू की है, पर सेल्समैन नफरत वाले हैं, वो चेंज करिए। दुकान मैं दो चीजें कहना चाहता हूँ। सेल्समैन नफरत वाले हैं। बहुत अच्छी लाइन दी है। नलिन कोहली जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नलिन कोहली, वैसे सुहेल जी ने बहुत बढ़िया एक वहां वाक्य रखा है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो माफी के साथ चाहूंगा विवेक जी, आप बड़े सज्जन पुरुष हैं, लेकिन हर चीज में खरीद फरोख्त की क्यों बात कांग्रेस हमेशा करती है? अगर प्रेम की भी बात करनी है, मोहब्बत की भी बात करनी है, तो दुकानदारी क्यों ले आते हैं आप? मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये बात जो है कांग्रेस पार्टी के जहन में हो गई है कि हर चीज को बेचा भी जा सकता है, खरीदा भी जा सकता है। कुछ चीजें उससे बहुत ऊंची होती है, कुछ चीजें उससे बहुत ऊंची होती है। इसीलिए आप लोग जो है जब योगा पे, अरे सुन लीजिए, योगा पे जब आपने योग पे कहा कि मुझे गर्व हो रहा है, तो अपने नेताओं को भी समझाइए, सहयोगियों को भी समझाइए कि देश में अपना गर्व तो बताए ना, छुपाकर क्या गर्व हुआ? चलिए पब्लिक का एक और सवाल संजय मिश्रा का भदोही यूपी से सवाल है। योग को मोदी जी ने एक नया आयाम दिया, इस अच्छे काम में देश के सभी दल शामिल होकर इसे भारत का धरोहर साबित कर सकते हैं, विपक्षी दल ऐसा क्यों नहीं कर रहे? सौरभ टंडन का मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से भी सवाल है। एक तरफ कांग्रेस बोल रही है कि नेहरू जी ने योग को लोकप्रिय बनाया, दूसरी तरफ मोदी जी की फोटो ट्वीट करके योग के आसनों का अपमान कर रही है। ये कैसा दोहरा चरित्र है योग के लिए? अजीज खान साहब, इस पर आपकी कोई विशेष टिप्पणी? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही है नाविका जी। देखिए, योग अभी 14 से स्टार्ट हुआ है, इससे पहले था ही नहीं। अभी जब से मोदी जी सरकार में आए हैं तभी से योग हो रहा है, इससे पहले नहीं हो रहा था। अरे योग जो हो रहा, योगा जो है, ये वेदों में, पुराणों में आज से नहीं, हजारों वर्षों से रहा है, और ये नया कुछ नहीं है, इसमें कुछ नया नहीं। हाँ, नया है, मैं मानता हूं नया है, इवेंट नया है, उसे मैनेजमेंट नए तरीके से किया जा रहा है, उसका प्रचार प्रसार नए तरीके से किया जा रहा है, उसमें लाखों रुपए, करोड़ों रुपए उसमें उसके इवेंट को मैनेजमेंट करने में खर्च किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई फिर वही मैं आपसे कहूंगा, अभी कह रहे साहब विदेशी दौरा करने से बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा। अभी हम सुन रहे थे जफर साहब को, सुहेल सेठ साहब को। हम जानना चाहते हैं, पिछले 9 साल, 9.5 साल कार्यकाल हो गया माननीय मोदी जी का, विदेशों में बड़ा दौरा रहा। आप खुद जानती हैं, मेरे ख्याल से 90-95 देशों का दौरा किया है माननीय मोदी जी ने। कितना इन्वेस्टमेंट आ गया, जरा बताया जाए, कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया इस देश में? हम जानना चाहते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट मीट हुआ था, और उस इन्वेस्टमेंट मीट में जितना खर्च किया गया, उतना भी इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में नहीं आया। कोई पैसा लगाना चाहता है आपके देश में? इसलिए नहीं लगाना चाहता है क्योंकि आप उसको सुरक्षा नहीं महसूस प्रोवाइड कर पा रहे हैं। आपके यहां वो खतरा महसूस कर रहा है, आपका देश जल रहा है। आप विश्व शांति की बात करते हैं, आप विश्व गुरु की बात करते हैं। आज देखिए, आप कह रही थी साहब बंगाल में नहीं बोल रहे हैं आप। अरे मैं कह रहा हूं, वो हिंसा बंगाल में हो या हिंसा मणिपुर में हो, हिंसा हिंसा है। सुनिए मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। हिंसा हिंसा है, उसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए, और उसको व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी किसकी है? उस कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे। राज्य आप विश्वगुरु बनेंगे। किस चीज के लिए विश्वगुरु हैं आप? आपका होम मिनिस्टर तो विश्वगुरु किस चीज में है, आप बताइए ना। उस समय कांग्रेस का होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल कपड़े बदल रहा था जब 26/11 मैं कह रहा हूं विश्वगुरु किस चीज में है? अरे सुहेल साहब बताइए ना, इन्वेस्टमेंट कितना आया, जरा बताइए ना। 9 साल में कितना इन्वेस्टमेंट आया देश में, क्या क्या चीजें लग गई? इन्वेस्टमेंट बता दीजिए आप सूची बता दीजिए। इस दौरा से कितना इन्वेस्टमेंट आया जो विदेशों में दौरा किया हमारे? आपने पूछा, सुहेल सेठ जी जवाब दे रहे हैं। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री ने दौरा किया, आज अच्छी है कि नहीं? कितना इन्वेस्टमेंट आया बताइए सुहेल जी। किसमें जी, क्या कह रहे थे? मैं आपको एक बात सिर्फ पूछना चाहता हूं, बताइए। नहीं, मैं आपको एक बात पूछना हूं, आप तो सब कुछ जानते हैं जी। जो 8 साल या 9 साल में जो इकोनॉमिक क्लाइमेट इस देश का बदला है डिस्पाइट कोविड, वो सही के लिए बदला है कि नहीं? आप सिर्फ इतना मेरे को जवाब दीजिए, और मैं आपको फिर फैक्ट्स से बोलूंगा। बस सर मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूं।
सर मैं कौन होता हूं? मैं तो मुझे सब नाविका जी मुझे बता दीजिए पिछले 9 साल में, अरे सर सुनिए ना, सर मुझे मौका दे। अब आपने सवाल किया है ना, पिछले 9 साल में स्थिति यह पैदा हुई है कि बेरोजगारी की दर 45% तक पहुंच गई, जो शायद जब से मुल्क आजाद हुआ नहीं हुआ है। यह हुआ है। आज आप देखिए महंगाई चरम पर है, जो 300 रुपए में सिलेंडर था वो आज 1200 रुपए में। यह हुआ है। आप बताइए क्या क्या नहीं बदला। आज सड़कों पर जब हमारा बेरोजगार निकलता है युवा, तो उसमें लाठियां भांजी जाती हैं। यह बदला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज आप देखिए कोई शख्स सही बात बोल नहीं सकता है, उस पर लाठियां भांजी जाती हैं। ये बदला है। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, अजीज खान साहब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो पिछले 23 सालों में, एक मिनट, पिछले 23 सालों में 919 बिलियन डॉलर का FDI आया है पिछले 23 सालों में, 2000 से 2023 तक, और पिछले 9 सालों में सिर्फ ये 600 बिलियन डॉलर्स के करीब है, यानी कि 300 बिलियन डॉलर, 133 लाख करोड़ रुपए कर्जे भी लिए गए हैं, 150% कर्ज बढ़ गया है। गोल पोस्ट चेंज कर देंगे। ये भी बता प्रॉब्लम है आपको नंबर 2, तो आप गोल पोस्ट चेंज कर देंगे। ये भी तो बताइए ना, कर्जा उसको मिलता है जिसकी साख होती है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। काम ना करो तो कर्जा भी नहीं लेना पड़ता। अजीज खान साहब ये आप समझ लीजिए। सवाल पब्लिक के और भी है। प्रणय जैन रायपुर से, रितेश श्रीवास्तव वाराणसी से पूछ रहे हैं वीडियो पर ये सवाल। मेरा सवाल है, मोदी ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत की ताकत क्या है, कांग्रेस कब ये बात मानेगी? मेरा यह सवाल है कि मोदी जी का अमेरिका में सम्मान हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन कई बार कूटनीति में अच्छी अच्छी बातें कहकर पत्ता काटा जाता है। बीजेपी को इस बात का एहसास है? पहला सवाल विनोद बंसल जी आपसे। देखिए, आपने ये कहा कि बहुत सम्मान हो रहा है। मैं लेट मी जस्ट से cite you when Barack Obama had come to India and he had addressed the Indian Parliament way back in 2008. That was probably, and he had asked Mr. Dr. Manmohan Singh that we would like to learn how you manage the economy and things like that. We need to have a lesson and a. So was it not a respect to the Indian nation? Indian country, India's economic heft, or India, how we had been able to steer off the country in हिंदी में बोलते हैं, हमारे दर्शक हिंदी समझते हैं। जी हिंदी समझते हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आर्थिक जिस तरीके से निपुणता से उसकी जो नैया खेपी गई, जो भारत ने 2008 के जो आर्थिक संकट में, उसको स्वीकार किया अमेरिका के राष्ट्रपति बैरक ओबामा ने, जो पार्लियामेंट एड्रेस, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने एड्रेस किया था। लेकिन तो वो भी एक सम्मान था, उसको बिल्कुल सम्मान था, और भारत का सम्मान हुआ था उस वक्त, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान। लेकिन नलिन कोहली जी, बैरक ओबामा ने मनमोहन सिंह जी के बारे में अपनी किताब में कुछ और भी लिखा था, शायद याद दिलाने की जरूरत है बंसल साहब को। इस पूरी चर्चा में अगर नाविका जी हम गौर से देखें तो मोदी जी का अगर विरोध नहीं कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ये हो जाता है इसमें कौन सी बड़ी बात। तो एक प्रकार से विपक्ष की सोच अब ये हो गई कि यार देश हित नहीं होना चाहिए, देश आगे ना बढ़े क्योंकि इस नेता को श्रेय जाएगा। कौन सी बड़ी बात। नेता को अगर आप मानते हैं विवेक जी बदलना है तो जनता तय करेगी, तो जनता के सामने कोई मॉडल लेकर जाना पड़ेगा ना। कौन नेता है जो आप खड़ा करेंगे, उसका क्या सकारात्मक एजेंडा है। केवल मोदी जी का विरोध और भाजपा के विरोध और हर देश हित का जो काम होता है उसको मजाक समझ लेना या कहीं ना कहीं उसे छोटा दिखाना, ये आपको कैसे गलतफहमी हो गई कि जनता इससे बहुत खुश होने वाली है, क्योंकि जनता वोट तो दे रही है ना। कई जगह आप जीतते हैं, कई जगह हम जीतते हैं, तो आप कैसे मान लेते हैं कि जनता बहुत खुश होगी ऐसे नकारात्मक एजेंडा से। बिल्कुल, और बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा था कि सोनिया गांधी ने क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया था, क्योंकि उनके 40 वर्षीय पुत्र के लिए उन्हें ऐसे किसी आदमी को रखना था जिसका कोई राजनीतिक बेस ना हो। यह भी बराक ओबामा ने लिखा था।
खैर, ये आज का मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा यही है कि यूएन जैसी संस्थाएं जब प्रधानमंत्री मोदी के योग वाली पहल को हाथों हाथ ले रही है, तब योग को लेकर कांग्रेस जैसे दलों के हमले खुद विपक्ष की क्रेडिबिलिटी शायद उस पर सवालिया निशान लगाते हैं। साथ ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों की कीमत पर नहीं लड़ी जा सकती। प्रधानमंत्री मोदी जब बेहद अहम विदेश दौरे पर हैं, तब देश एकजुट दिखे, इससे ही भारत की ताकत बढ़ेगी। पर क्या ये कोई सोच रहा है? कम से कम विपक्षी दलों को तो ऐसा नहीं लगता कोई भी इस तरह की सोच उनके मन में। तो आज इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है, आपकी क्या जजमेंट है? हम इंतजार करेंगे आपके जवाबों का। लेकिन अपने सारे ही पैनलिस्ट को धन्यवाद करते हुए